That's alright. Hush. लेखा लीजय रे धनी के लेखा लीजय रे, आठ पटन सब लुट गए को अब क्या कीजय रे, पूंजी मूल गंवाई या फिर कौन पति जय रे, मैं गाफिल फूला भूला फिरूं गढ़ हंस चढ़ी जय रे, चाकर चोर अनाद का सिर बोझा दी जय रे, शीश काट हाजिर कर जब सतगुरु री जय रे, अमी महारस नाम है अमृत पे पी जय रे, गगन मंडल भाटी जरे कमला दल भी जय रे, शब्द अनाहद गोर है चल हंस सुनी जय रे, पूंजी साहूकार की या हरदम छी जय रे, गरीब दास दूने करे सो सहा कही जय रे। जय पुण्यात्माओं, जैसे आप जी को मानव शरीर मिला है और आप यहाँ सौदा करने के लिए आए हो, आपके श्वास रूपी पूंजी आपके साथ है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं बिजनेस करने के लिए दूर देश चला जाता है, 2 लाख रुपये ले जाता है, तो वहाँ वो होटल किराए पर लेता है, कमरा किराए पर लेता है, खाना भी उसी से खाता है और साथ में बिजनेस भी करता है। जो बिजनेस करके उसके दुगने तिगने कर लाया तो वो सेठ कहलाता है, और दूसरा व्यक्ति 2 लाख रुपए लेकर जाता है, होटल में रुक जाता है, मूल उद्देश्य को भूल कर गुटी शूटी लगाता रहता है, फिल्म देखता है, सैर सपट्टे करता है, और जब पूंजी समाप्त हो जाती है तो होटल वाला व्यक्ति उसको होटल से बाहर फेंक निकाल देता है कि चला जा भी तू, यहाँ तेरे पास पूंजी नहीं रही। तो फिर वो क्या करता है कि वो कर्जवान हो जाता है, उसके ऊपर ऋण हो जाता है, जिसकी पूंजी लेकर गया था वो अपना हिसाब मांगता है, पैसे वापस नहीं देता है तो उसको मजदूर लगाता है। तो इसी प्रकार परमात्मा हमें बता रहे हैं कि जो सत साधना कर लेगा, इस मनुष्य के श्वास रूपी पूंजी गिन के मिली हुई आपको, इसकी दुगने तिगने कर लेगा, वो तो साहूकार कहलाएगा, वो तो सेठ हो जाएगा। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होवे। के कबीरा सब जग निर्धना, पुण्यात्माओं आपने देखा है कई पूंजीपति, बड़े बड़े सेठ या बड़े बड़े अधिकारी, राजा लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एक पल में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सत भक्ति ना करने से वो 84 लाख योनियों में पशुओं में जाते हैं, नरक में डाल दिए जाते हैं। तो वो सेठ हमें यहाँ सेठ नजर आवे थे, वो वास्तव में सेठ नहीं थे, वो निर्धन थे। जिस धन से ये जीव सेठ बनता है, साहा बनता है, साहूकार बनता है, धनी बनता है, वो धन राम नाम है। राम नाम की कमाई करने से, राम नाम कौन सा है, कौन से राम का जाप करना है, ये एक विशेष विस्तृत विवरण आपको अलग से दिया जाएगा। और रह रहकर आपको बताया भी गया है कि किस राम के बारे में हम बोल रहे हैं। हम उस परम अक्षर ब्रह्म राम के बारे में बोलते हैं, पूर्ण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। उस राम की जाप करने से आपको पूर्ण लाभ होगा। तो उस राम के नाम की कमाई जिसके पास है वो धनी है, भगवान के दरबार में उसकी इज्जत होगी। और जो सत भक्ति नहीं कर रहा, यहाँ से कितना ही बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी वो मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, या कोई अधिकारी है किसी प्रकार का, या कोई रंक है, गरीब है, जो भक्ति नहीं करते वो ऑटोमेटिकली निर्धन है। परमात्मा की दृष्टि में, परमात्मा के दरबार में उनका अकाउंट नहीं पाओगा। और आप जी चाहे कोई रिक्शा चालक है,
चाहे गरीब है, अमीर है, सेठ है, राजा है, बड़ा पोस्ट वाला अधिकारी है, चाहे गरीब इंसान है, और जिसके पास ही राम का नाम है, सत भक्ति कर रहे हैं, तो वो धन आपके साथ जाएगा। और वो धन ही असली धन है। पूंजी साहूकार की या हरदम चीजै रे, या साहूकार यानी परमपिता ने दी हुई, आपकी परमेश्वर की दी हुई सांस की पूंजी श्वास के द्वारा खत्म हो रही है, डेली नष्ट हो रही है। गरीब दास दूने करे सो साहा कही जय रे, यानी इसके डबल करेगा, यानी लाभ लेगा, इससे भक्ति करे, दान करे, सत्संग सुने, पांचों यज्ञ का लाभ उठावे, मंत्र करे, सावधानी से रहे, विकारों से दूर रहे, तो वो कहते हैं दूने कर लेगा, तो वो परमात्मा के दरबार में साहूकार होगा। लेखा देना रे धनी कै लेखा देना रे, रागी राग उचारते मुख गावत बहना रे, अस्थि घोड़े पाल की छोड़ी सब सेना रे। पीछे आपने समाचार पत्रों में पढ़ा था एक दिन, कि जो विशेष खबर से आती है, भक्त दास बच्चे मुझे बताते हैं कि आज ऐसे घटना घट गई। एक विशेषकर ऐसी घटनाओं को दास विशेष महत्व देता है, पढ़ता देखता है, और फिर याद आती है परमात्मा, यदि हम आपकी शरण में ना होते या दुर्गति हमारी भी होती। समाचार पत्र में आया था कि एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, यानी प्रधानमंत्री और मंत्री और उसके सारे सपसलार जो उसमें बैठे थे, सारे नष्ट हो गए। एक ही जहाज में थे, किसी का शोक व्यक्त करने जा रहे थे, और आप भी विनाश को प्राप्त हो गए। उनकी कितनी आशाएं थी, क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे थे, ये करेंगे वो करेंगे, और जो ये करना था वो काम, वो उनके याद भी ना आया। तो काल भगवान ने इस जीव को धोखे में रखा हुआ है, इसको इतना चौधरी पका दे है कि बस तू ही है, सब कुछ तू ही करेगा, यूँ कर दूंगा, देश का उद्धार कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। देश का उद्धार जब होगा जब तू अपना उद्धार की सोचेगा। अपने उद्धार की कहाँ से सोच होगी? सत्संग में आएगा। सत्संग में आने से नेक नीति अंदर उत्पन्न होएगी, दया बनेगी, भगवान से डर बनेगा, फिर वही व्यक्ति अपने देश और क्षेत्र का उद्धार कर सकता है। अन्यथा केवल कहन मात्र सीमित रह जाता है। जो राजा लोग भगवान से डरने वाले होते थे वो कभी अन्याय नहीं करते थे, अपने और पराये में वो अंतर नहीं समझते थे। उनके राज्य में कहते इतना शांति होती थी कि गाय और शेर, बकरी और शेर एक ही स्थान पर जलपान कर लिया करते थे। अर्थात शेर बकरियों को नहीं खाता था, फल आहार करता था। अपने आत्मा ये बातें सत्य हैं बिल्कुल। तो ऐसे उद्धार भी वही व्यक्ति कर सकता है क्षेत्र का जो स्वयं उद्धार हो। जो स्वयं उद्धार नहीं है फिर तो ये अपना कर्म ही भोग रहे हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगारे। बहुत गहराई से विचार किया करो पुण्यात्मा इस परमात्मा की वाणी पर, तब आपका हृदय इस संसार से हटकर भगवान की तरफ चलेगा। और जिस लाभ को आप स्वयं प्रयत्न से प्राप्त करना चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा, उसको भी परमात्मा ही दिया करता है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, जैसे पहले क्या था, हाथ से आटा पीसा करती थी माई बहनें, और हाथ से ही पशुओं के चारा काटा करते थे। एक मशीन लगी थी जो हाथ से घुमाकर काटते थे, फरसे लगे होते थे। तो अब हमने पावर का कनेक्शन मिल गया, बिजली का, और बिजली से फिर वो कार्य कितना आसान हो गया। जो कार्य पावर कर सकती है, जितनी शीघ्र कर सकती है, वो मैनुअली नहीं कर सकता, नहीं हो सकता इतना। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा की शक्ति से कनेक्टेड हो जाएंगे, हमने भगवान की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा, ईश्वरीय शक्ति का हमें कनेक्शन मिल जाएगा, फिर हमारे कार्य बहुत
आसानी से होंगे, घने घने होंगे। तो क्या बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार। अब इसका एक उदाहरण देते हैं आपको। बिगार किसे कहते हैं? पहले हम सुनते थे, विशेषकर ये 3 व्हीलर से हुआ करते बड़े बड़े, तो वहाँ हमारे गांव से में सड़क बनी ही थी, वहाँ से वो 3 व्हीलर जाते थे रोहतक या लाखन माजरे तक आते थे। तो उनमें से एक व्यक्ति 3 व्हीलर वाला ना दिख आया उस दिन। तो नेक्स्ट डे उससे दूसरे साथी पूछ रहे थे भी कल क्या बात होगी, तू आया कौन नहीं? तो वो कहने लगा कल मैं बिगार में फंस गया। बिगार क्या होती थी कि पहले पुलिस वालों के पास ये जीप जाप ना हुआ करती, ये इन्होंने किसी का व्हीकल पकड़ा, 2 डंडे मारे और सारा दिन घुमाए जाते, उसी से तेल डलवाते, उसका डीजल भी वो खुद डालता था, पेट्रोल के होते थे पहले। तो वो कह रहा था भाई 200 रुपये का तो पेट्रोल फूक दिया अपने घर पे, अपनी जेब से 200 रुपये का पेट्रोल लगा उसमें। आज तो मेरे ख्याल 20,000 का हो वो 200 रुपये का जो उस समय खर्च हुआ। 200 रुपये का पेट्रोल लग गया और सारा दिन इधर उधर, सुबह ले गए पकड़ कर मुझे 4 बजे और शाम को रात के 12 बजे छोड़ा जाके, यानी दौड़ धूपता देश तक घनी चौनी घर में आई को ना, घर से ही वो पूंजी और बर्बाद करी, तेल घर अपने जेब से लगाया। उसको बेगार कहा करते थे। तो वो क्या करते थे 3 व्हीलर वाले, फिर अपना बांट लिया करते जी, एक आदमी का तो घनी बेगार पड़ जाएगी, वो बांट लेते थे भी, एक दिन उसको कभी जरूरत पड़ा तो वो चला जाएगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो तीसरा, यानी ऐसे कोई आपत्ति आती है तो अपना ये विकल्प निकाल लेता है पब्लिक, क्या करे। तो ऐसे उसको बेगार कहते हैं कि दौड़ धूपता देश तक घनी, सारा दिन उसका पंजा टिका नहीं, टायर बाजता हंडेगा, कभी इधर चल कभी उधर चल, वो सब जगह घुमा लाए हैं, और चवन्नी का लाभ नहीं और बल्कि हानि होगी 200 रुपये की। इसको बेगार कहते हैं। ये बेगार थी, व्यर्थ का दौड़ धूप, चवन्नी उसका इनकम नहीं हो और खर्च भी साथ में हो। तो ऐसे कहते हैं अगम निगम को खोज ले, वो परमात्मा ऊपर सतलोक जाने वाले मार्ग पर, इस व्यवस्था पर तू एक गहरी नज़र से सोच, विवेक के साथ सोच, उदय अस्त का राज मिले। यदि पूरी पृथ्वी का भी तुझे राज्य प्राप्त हो जा तो भी बिन नाम बिगार। बिगार कैसे? राजा यदि भक्ति नहीं करता है, सत्य भक्ति नहीं करता है परम संत से लेकर, तो वो बेगार कर रहा है। बेगार कैसे कर रहा है कि अपने पिछले जन्म के पुण्यों का नष्ट कर रहा है, और जितना बड़ा अक्षेत्र होगा उस राजा के अंतर्गत उतना ही उसकी टेंशन का कारण रहेगा। कहीं पर कोई उपद्रव हो रहा है, कहीं पर सूखा पड़ गया है, कहीं पर फ्लड आ गई है, कोई मंत्री कुछ कर रहा है या दूसरे राजा की चिंता। तो वो राजा आप देखते हो, किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारा दिन रेल बनी रहे इनकी, कदे वहाँ चल कदे वहाँ चल, ना जा तो वो अक्षेत्र वाले नाराज हो जा। यानी इतनी टेंशन तो राजा को होती है, किसी को नहीं होती पृथ्वी पे। लेकिन हमने वो ऐसा दिखाया कि जैसे बड़ा ठाठ कर रहा है। ठाठ तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई ना, यहाँ एक पृथ्वी के छोटे से टुकड़े के कोई बन गया, कोई अधिकारी या कोई राजा बन बैठा, सपने में भी सुख नहीं है। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। परमात्मा कहते हैं सुख नाम की चीज नहीं है किसी प्राणी को। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीति हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अगर यहाँ भी थोड़ा बहुत राहत आपको चाहिए तो परमात्मा कबीर जी, परमेश्वर कबीर जी का इस दास के द्वारा उपदेश प्राप्त करके ही होगी, अन्यथा इस पृथ्वी पर वर्तमान में और कोई विकल्प नहीं है। या तो परमेश्वर स्वयं आए थे, या आज इस दास को वो खजाना दिया है जिससे आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष भी करा सकते हो, और संसारिक जिसको तुम सुख मानते इस झूठे सुख के दूर
राहत है वो भी परमात्मा कबीर जी के इस साधना से, इस मंत्र से जो दास देता है इसी से ही प्राप्त होंगे। तो कितनी प्यारी व्याख्या दी है कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बे नाम बेगार। आप तो बहुत साहूकार हैं उन व्यक्तियों से जो अरबपति और खरबपति हैं, जो सत भक्ति से वंचित हैं। वह कहते हैं वह माया तो यही रह जाएगी। जिस माया के लिए, जिन कार कोठियों के लिए वो सारा दिन लगा रहता है, वो माया उनकी कार कोठी संपत्ति सारी यही रह जाएगी। केवल वो खाकी जाएगा नौका नो खाली, वो खाकी जाएगा खोखा जो अपने पुण्य बर्बाद कर गया, नालायक, भक्ति करी नहीं। और फिर आगे क्या होगा उसके साथ? लेखा देना रे धनी कै लेखा देना रे, रागी राग उचारते गावत मुख बहना रे, हस्ती घोड़े पाल की छाड़ी सब सेना रे। वो राजा जब दौड़ धूप करता था, 1 मिनट में मृत्यु होगी, ने बोला सारी, कहते हैं कि सब सेना को छोड़कर चला गया। रोकड़ी धरी ढकी रही सब जेवर गहना रे, और फूक दिया मैदान में कुछ लेन न देना रे। रोकड़ी माने जो भी तेरे पास नगद सौदा था, धन था, वो सब वहीं रह गया। और फूक दिया मैदान में कुछ लेन न देना रे, और कुछ लेन दे कुछ नहीं हाथ लगा तेरे। मुग्दर मारे शीश में जमकिंग कर देना रे, उतर चला तागीर हो जो मर्दक सेना रे। भाई फुल्ला सो कमलात है जो चना सो डेना रे, चित्रगुप्त लेखा लिया जहाँ कागज पहना रे। अब क्या बताते हैं कि देखो मृत्यु तो तुम्हारी सबकी ही होगी, लेकिन जो सत भक्ति करते हैं वो फिर मृत्यु कभी नहीं होगी। वो ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो मृत्यु के अंदर बहुत अंतर है। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जाएंगे बंदे जा जंजीर। जाने और मृत्यु में बहुत अंतर होगा। एक तो अपराधी की तरह बांध कर ले जाया जाएगा यमदूतों के द्वारा, और जो सत भक्ति करते हैं परमात्मा की, आजीवन मर्यादा में रहते हैं, तो उनको आदर के साथ सिंहासन पर जहाज में बैठा कर ले जाया जाएगा। फिर क्या बताते हैं, मरना तो है लेकिन आगे क्या होगा? चित्रगुप्त लेखा लिया जहाँ कागज फैना रे। वहाँ पर कहते हैं कि चित्रगुप्त, चित्र और गुप्त, ये वहाँ 2 धर्मराज के दूत हैं, देवदूत हैं, और ये वहाँ आपका अकाउंट धर्मराज के सामने पेश करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक साइलेंट फिल्म बनती है जिसको चित्रगुप्त कहते हैं। वो गुप्त साइलेंट फिल्म जो बनती है, एक फैक्स आपका ऊपर धर्मराज के दरबार में जाता है। तो वहाँ धर्मराज के दरबार में ये 2 क्लर्क हैं चित्रगुप्त नाम के, और 2 मिलकर ही आपके पूरे उस फिल्म को देखकर निर्णय उस धर्मराज के पास रखते हैं कि इसके इतने पुण्य हैं, इतने पाप हैं। उसके आधार से फिर धर्मराज आपको भविष्य निर्धारित करता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि मर तो गया कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ चित्रगुप्त लेखा लिया फिर कागज फैना रे, वहाँ तेरे कागज कंप्लीट ना होने से अड़ जाएंगे, अर्थात तेरी बिरान माटी होगी। और फिर क्या बताते हैं कि मान लीजिए कोई भक्त है और वहाँ पहुँच गया, भक्ति पूरी बनी नहीं, तो क्या उसके लिए क्या बताते हैं? चलिए आम दीवान में सतगुर से कहना रे, मुश्किल से आसान होवे जो बहुर मरे नारे। चलिए आम दीवान में, आम खास आम दीवान 2 प्रकार के पहले दरबार लगा करते थे। तो कहते हैं चलिए आम दीवान में, यानी परमात्मा के सच्चे दरबार में जाइए, तेरा वहाँ फिर भक्ति मार्ग बढ़ेगा, सच्ची भक्ति मिलेगी, फिर तेरा जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। बोया अपना सब लोने पकड़ो मन ऐनारे, चरण कमल के ध्यान से छूटे सब फैनारे। प्रानंदनी संग है जाके काम देना रे, गरीबदास फिर आवही जो अजर जरे नारे। अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी, कह रहे हैं कि जो अजर जरेंगे नहीं, यानी जिनको पूर्ण विश्वास नहीं होगा जो हम कह रहे हैं,
वो व्यक्ति भक्ति करते, हमारी भक्ति करते हुए भी फिर भी आ सकते हैं, जन्म मृत्यु हो सकती है। किनको? गरीबदास फिर आवही जो अजर जर नारे, जिनको दृढ़ विश्वास नहीं होगा, अजर यानी पक्का और सही, यानी कारण तेरा जरी नहीं आ बात, जरना में विश्वास होना, जिनको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ हमारी बातों पर, वो भक्ति भी कर रहे हैं, वो भी वापस आएंगे। यानी सभी मर्यादा पूर्ण करते हुए पूर्ण लाभ प्राप्त किया जाता है।